के साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। केंद्र सरकार के पैकेज पर बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार विकास के मामले में आत्मनिर्भर होता। प्रवासी मजदूरों को आरजेडी सदस्य बनाने के जगदानंद के निर्देश पर सियासत तेज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार सरकार से सभी लोग नाखुश। केंद्र के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि केंद्र का विशेष पैकेज पुरानी बोतल पर नया लेवल जैसा। कृषि विभाग के स्पेशल पैकेज के नाम पर स्पेशल कुछ नहीं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 86,000 के करीब। 24 घंटों में हुई 103 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1118 पहुंच गया। सूबे में आज कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के सभी 38 जिले कोरोना प्रभावित हैं। झारखंड में 217 पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 3 लोगों की मौत, 97 लोग ठीक होकर घर लौटे। $20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की। राहत पैकेज की चौथी किस्त में मेक इन इंडिया पर जोर। शेयर बाजार में लिस्ट होगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मखाना उद्योग के विकास के लिए राशि मिली है। केंद्र की घोषणा के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। ओडिशा से बिहार आ रहे बाइक सवार प्रवासी कामगार की औरंगाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। कुटुंबा थाना के NH 139 पर बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। 8 प्रवासी मजदूर बाइक से लौट रहे थे बिहार। मुंगेर के कई क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। शौचालय जाने तक के लिए मजदूरों को करना पड़ता है इंतजार। मधेपुरा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 16 हो गई। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। गया में कटहल लदे ट्रक ने छड़ लदे हुए ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कोई हताहत नहीं। 12 चट्टी थाने के पास NH 2 पर हादसा हुआ। मुंगेर में महिला हुई साइबर क्राइम का शिकार। महिला के खाते से 1,15,000 रुपए की निकासी। विक्रम में रानीगंज प्रखंड के काला बलुआ में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने रानीगंज सड़क मार्ग को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। मोतिहारी में सड़क दुर्घटना में एसपी और डीएम बाल बाल बचे। दरअसल डीएम और एसपी एक ही गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे। पुलिस की स्क्वाड गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी। मोतिहारी के राधा कृष्णन भवन में पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में डीएम के साथ कला संस्कृति मंत्री मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। आरा में 7 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। ईंट भट्टा से बरामद हुआ शव। कल से ही गायब थी बच्ची। कोइलवर थाने के गिद्धा की घटना। समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के बरहेता गांव में मरीजों ने हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों ने सुविधा नहीं मिलने पर हंगामा किया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने छपरा पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी, एसपी सहित कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। छपरा के दरियापुर में छात्र की गोली मारकर हत्या। आपसी विवाद में मारी गई गोली। छात्र ने इसी साल दी थी मैट्रिक की परीक्षा। दरिहरा भुआल की घटना। आए दिन लगने वाले जाम को लेकर कैमूर के यूपी बिहार सीमा पर पहुंचे दोनों राज्यों के अधिकारी। जाम को लेकर बनी रणनीति। पिछले 3 दिनों से लग रहा था लंबा जाम।
दानापुर रेल मंडल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन। दानापुर मंडल के प्रबंधक ने कहा कि ट्रेनों के पहुंचते ही यात्रियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। सिवान के मैरवा धाम बालिका टीचर ट्रेनिंग सेंटर पर अव्यवस्था को लेकर क्वारंटीन हो रहे दर्जनों लोगों ने हंगामा किया, बद इंतजामी का आरोप लगाया। सिवान में इलाज के दौरान क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक 55 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। मामला भीखपुर पंचायत के जगदीशपुर स्थित पंचायत सरकार भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का है। $20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने कहा कि केंद्र का विशेष पैकेज पुरानी बोतल पर नया लेवल जैसा। कृषि विभाग के स्पेशल पैकेज के नाम पर स्पेशल कुछ भी नहीं। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दिया है कि वो बिहार आने वाले प्रवासी मजदूरों को आरजेडी का सदस्य बनाएं। आरजेडी की मुहिम पर जेडीयू का हमला। प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि इस महामारी में भी आरजेडी राजनीति कर रही है। आरजेडी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आरजेडी की मुहिम पर जेडीयू के नेता अजय आलोक का बयान। तेजू बाबा कब तक घटिया राजनीति करेंगे, अब तो बड़े हो जाइए, प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करिए। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के एक क्वारंटीन सेंटर में योगा की क्लास चलाई जा रही है। ये वो लोग हैं जो अन्य राज्यों से मुंगेर में क्वारंटीन किए गए हैं। इस सेंटर में 115 प्रवासी ठहरे हुए हैं। अरवल में भीषण जाम लग गया। अरवल जहानाबाद NH 110 पर लॉकडाउन में छूट के बाद पिछले 3 दिनों से जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। दुमका में 5 मई को सरैयाहाट में गुड़गांव से आए 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। दुमका में अब एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। हजारीबाग में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। डीएम कर रहे हैं सड़कों पर गश्त। धनबाद में सामाजिक लोग लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार गरीबों को भोजन करा रहे हैं और हर रोज 700 लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है। लातेहार में बनाए गए विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गुमला पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जारी थाना इलाके के सिकरी में युवक की हत्या हुई थी। बसों में भरकर मजदूर लाए जा रहे हैं जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये व्यवस्था जिला प्रशासन की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रही है। पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में हादसा हो गया। 3 साल की बच्ची कार की चपेट में आ गई और उसके इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। पाकुड़ में जिला जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारियों ने जिले के लोकल केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक की। बैठक में सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने केबल ऑपरेटर्स से दूरदर्शन के सभी चैनल्स प्रोवाइड कराने की अपील की। रांची में प्राचीन और ऐतिहासिक बड़ा तालाब विवेकानंद सरोवर बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने भीषण गर्मी की वजह से जल समस्या को देखते हुए सैकड़ों चापाकल की मरम्मत करवाई है। धनबाद से एसबीआई का जोनल ऑफिस देवघर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका जिला कांग्रेस ने विरोध किया और इस फैसले पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ट्वीट किया। गुमला के भरनो प्रखंड खरतंगा गांव में जंगली भालू ने एक महिला पर हमला किया।
हमले में घायल महिला को इलाज के लिए भरनो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। हजारीबाग में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। धनबाद में सामाजिक लोग लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार करा रहे हैं गरीबों को भोजन। लातेहार में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। सीतामढ़ी के क्वारंटीन सेंटर से अच्छी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। यहां के कई सेंटर में लोगों को योगा सिखाया जा रहा है और इसके लिए गाने के जरिए भी बूस्टअप किया जा रहा है और अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरजेडी छात्र विंग के नेता मनोज यादव की रोहतास में अपराधियों ने हत्या कर दी। दिनारा थाना इलाके के कैथहर में वारदात हुई। कोरोना काल में खगड़िया में एक खास शादी हुई। लॉकडाउन की वजह से प्रेमी जोड़ी मिल नहीं पा रहा था। लोगों ने मंदिर में शादी कराई। कैमूर जिले में अधोरा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुख्यात नक्सली भरदुल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 मई को अधौरा पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में दुर्गावती नदी के तट पर पहाड़ की खोह में 2 कैन बम बरामद किए गए, जिन्हें सीआरपीएफ ने निष्क्रिय कर दिया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मखाना उद्योग के विकास के लिए राशि मिली है। केंद्र की घोषणा के बाद दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने से किसानों में खुशी है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मखाना उद्योग के विकास का उनका सपना बहुत पुराना है। बांका पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को बाइक समेत धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए। मधुबनी के अंधरा ठाड़ी थाना पुलिस ने जमेला से कुख्यात शूटर को गिरफ्तार किया। सिवान में चोरों ने नगर थाना इलाके के गुलजार बाजार में एक मकान में घुसकर कमरे का दरवाजा तोड़कर हजारों की चोरी कर ली। मुंगेर में बेलाडी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जल नल योजना के विवाद में 2 गुट भिड़ गए। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में हादसा हो गया। 3 साल की बच्ची कार की चपेट में आ गई और उसकी इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और मौत के बाद इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। नालंदा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक साथ 2 घटनाएं घटी। भागन बिघा के नालंदा विद्या मंदिर के क्वारंटाइन में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला का गर्भपात हो गया। दूसरी तरफ महिला ने सदर अस्पताल के खुले आसमान के नीचे नवजात को जन्म देना पड़ा। विक्रम के रामपुर नगवा गांव में हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों को हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। आक्रोशित परिवार वालों ने मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मकान मालिक के खिलाफ परिवार वालों ने प्राथमिकी दर्ज कर दी। पटना में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां मजदूर जत्थों के साथ पहुंच रहे हैं। इनमें भारी तादाद में महिला, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हैं। पटना पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन लुधियाना से अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें लगभग 2200 प्रवासी मजदूर थे। इन सभी यात्रियों के लिए स्टेशन पर 22 काउंटर तैयार किए गए। दिव्यांग पिता पुत्र की जोड़ी दिल्ली से बिहार की तरफ चली। 8 दिन का सफर तय करने के बाद पिता पुत्र दिल्ली से बिहार यूपी बॉर्डर तक पहुंच गए।
हरियाणा के गुड़गांव में लॉकडाउन में फंसे 2 मजदूर परिवार जुगाड़ गाड़ी से 6 दिन में बलिया पहुंचे। दोनों परिवार बलिया प्रखंड इलाके के सालेहचक पंचायत के हुसैना गांव के रहने वाले हैं। रामगढ़ की 3 नंबर झोपड़ी में पिछले 2 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। धनबाद के झारखंड मोड़ से बेंगाबाद की तरफ पैदल जा रही गर्भवती महिला की रास्ते के किनारे ही डिलीवरी हो गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। नोएडा से बिहार के लिए 4 ट्रेन रवाना हुई। दनकौर रेलवे स्टेशन से बक्सर सिवान के लिए श्रमिकों को रवाना किया गया। निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक को खोलने को लेकर सरकार सख्त है। निजी क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मरीज नहीं आ रहे हैं और सुरक्षा सुविधाओं का अभाव है। यूपी के औरैया में हुए सड़क हादसे में बोकारो के भी 7 प्रवासी मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम ने जाहिर किया दुख। आर्थिक पैकेज को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर वार। कहा, किसानों को कर्ज की नहीं पैसों की जरूरत है, विदेश को देखकर बात न करें। लॉकडाउन 4 में अर्थव्यवस्था पर जोर। सूत्रों के मुताबिक ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मंजूरी संभव। श्रमिक ट्रेनों की बढ़ सकती है संख्या। चुनिंदा रूट पर उड़ानें भी संभव। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4000 के पार। 1797 मरीज का चल रहा है इलाज। 2165 मरीज डिस्चार्ज किए गए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 27,500 से ज्यादा। 1019 की मौत। गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 586 हुआ। सीएम योगी ने औरैया हादसे पर दुख जाहिर किया। सीएम योगी ने मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना जताई। अधिकारियों से हादसे पर रिपोर्ट मांगी। मंदिरों का सोना सरकारी कब्जे में लेने के पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भड़का संत समाज। कहा, चर्च और वक्फ की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर क्यों नहीं। पुलवामा में लॉकडाउन में नमाज के लिए जुटी भीड़ पर पुलिस की कार्रवाई। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरी भीड़ पर लाठीचार्ज। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र को भेजे दिल्ली सरकार ने सुझाव। सीमित बसें और मेट्रो चलाने की दिल्ली वालों की बताई राय। $20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान। कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ की राहत। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव का ऐलान। फूड एंटरप्राइजेज को 10,000 करोड़ की मदद देगी सरकार। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ का ऐलान। राहत पैकेज में डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान। 4,000 करोड़ से हर्बल खेती को बढ़ावा देगी सरकार। यूपी में हर्बल खेती करने वालों को सरकार का मदद का ऐलान। मुफ्त पौधे के साथ 3 साल तक निश्चित रकम का वादा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक। कई मंत्रियों समेत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी रहे मौजूद। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। म्यांमार ने 22 उग्रवादियों को भारत को सौंपा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से बातचीत के बाद फैसला। इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में हिंसा भड़क उठी। एक फिलिस्तीनी ने इजराइल सैनिकों पर तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की। होंडुरास की जेल में 70 कैदियों को कोरोना हुआ। जेल में मौजूद 454 कैदी संक्रमण फैलने की आशंका जता रहे हैं। स्पेन के मैड्रिड में लॉकडाउन के खिलाफ दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया।